बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। 26 अक्टूबर 2022 जो कि आने वाला सेशन है उसको डिस्कस करने से पहले जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ था कि अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक में मैं हर साल कुछ डिस्काउंटेड पैकेजेस निकाल रहा होता हूँ और इस साल भी उसी ट्रेंड को मैंने फॉलो किया है। तो जो लोग मेरे उस डिस्काउंटेड ऑफ़र से फ़ायदा उठाना चाहें वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं अबाउट द प्रीमियम सर्विसेज। एंड साथ साथ जो मैंने 2 कोर्सेज़ स्टार्ट किए हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस का और एक जनरल मार्केट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। तो अगर आप उनमें से किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वॉइस नोट छोड़ दीजिएगा या टेक्स्ट मैसेज छोड़ दीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। आने वाले सेशन को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ हिस्ट्री मैं आप लोगों के सामने रखूं कि किस तरह से मैंने चीज़ें बताई थी आप लोगों को। स्पेशली मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि फ्राइडे को हमने FATF का डिसीशन आते हुए देखा जिससे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो है वो वाइट लिस्ट में डाला गया, ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। उसके बेस पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रेज़ हो रहे थे कि भाई आप तो सिर्फ टेक्निकली बातें कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, न्यूज़ को तो आप देखते ही नहीं है। तो देखें न्यूज़ इतनी पॉजिटिव आ गई, अब तो मार्केट में नए हाइज लगेंगे, नए बूम बूम होंगे। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपने आप को रिवाइंड करें, आप जो चीज़ जिस तरह से चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी उस तरह से चीज़ों को देखें और फिर फैसला करें कि न्यूज़ पे चलने से आपको फ़ायदा हुआ या मेरे बताए हुए ट्रेंड को फॉलो करने से आपकी ट्रेडिंग में कुछ बेहतरी आई। क्योंकि न्यूज़ को अगर देखने से बात बन रही होती तो शायद जो भी घर में ARY, जियो, समा, दुनिया, ब्लूमबर्ग ये न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं वो शायद अब तक बिलियनर बन चुके होते। ये बेसिकली वीडियो मैंने पोस्ट किया था 7 अक्टूबर को, जिसमें बहुत डिटेल में मैंने इस वीडियो को बनाया था। तकरीबन पौने 14 मिनट का ये वीडियो था और इसमें मैंने बताया था कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको जितना क्लोजली, जितना डीपली आप इसको देखेंगे आपको चीज़ें समझ आएंगी। 2 साल की सही है ना। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना होगा कि जनवरी 2021 से हम अक्टूबर 2022 में खड़े हुए, 1 साल और 10 महीने के इस वीकली ट्रेंड लाइन को, इस वीकली RSI की ट्रेंड लाइन को आपने बड़े गौर से देखना होगा और थोड़ी सी वेटेज इसको भी देनी होगी। इसलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसमें कुछ हिस्ट्री के बेसिस पे मैं बात करूँगा। प्लस अगर मैं और आ गया हूँ तो यहाँ पे हम एक वीकली डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं और ये अप्रैल 2022 से अब तक वही जो मैंने बताया था कि लोअर हाइज जो लगे हैं, जो हाई लगे हैं वो पिछले हाई के मुकाबले में कम है। तो यहाँ पे लोअर हाई सिनारियो भी ये बता रहा है। साथ साथ ये जो आप पिंक और ब्लू बॉक्स देख रहे हैं ये बेसिकली यहाँ से ये जो 46,970 का जो हाई था वहाँ से अगर हम एक लो कैलकुलेट करें 39,550 वाला या 600 वाला जो हमने जुलाई 2022 में देखा था, तो इसका 68% रिट्रेसमेंट यहाँ पे आके कहीं बनता था और मार्केट ने यही 61.8% रिट्रेसमेंट से ही जो है रिजेक्शन महसूस किया था 43,800 से। फिर अगर मैं दूसरी बात करूँ तो जनाब ये जो 43,800 का जो हमने हाई देखा, यहाँ से जो अभी रिसेंट लो हमने देखा 40,400 वाला, तो अगेन इसका 61.8% रिट्रेसमेंट जो है वो आके कहीं 42,500 या 650 पे, 560 पे या 650 पे आके कहीं बैठता है। अगेन ये भी एक वही जोन है जो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, 61.8% पे आई। बड़ा
क्लियरली मैंने बताया था कि ये 61.8% की जो रिट्रेसमेंट है ये 42,560 से 670 के बीच कहीं इंडेक्स को रेजिस्टेंस दे सकती है। अगर हम देखें तो कल हमने मार्केट का जो हाई देखा वो, ये वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है, मार्केट का जो हाई हमने देखा वो 42,672 का ही था और एग्जैक्टली मार्केट ने 61.8% रिट्रेसमेंट कंप्लीट की और वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला है। ये वही वीकली RSI का ट्रेंड लाइन है जिसका मैंने उस वीडियो में जिक्र किया था। साथ साथ अगर मैं उन लोगों के लिए जो बेचारे न्यूज़ पे ही ज़्यादा अपना फोकस रख रहे होते हैं, सबसे पहले तो मैंने 20 अक्टूबर को अपने ट्विटर हैंडल पे ये बात लिखी थी कि एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स FATF, ये 20 अक्टूबर की बात है और 20 अक्टूबर का मतलब हम थर्सडे की बात कर रहे हैं, FATF के रिज़ल्ट से एक दिन पहले की। As per media reports, FATF is expected to remove Pakistan from grey list tomorrow and obviously is going to be a good news for Pakistan economy, inshallah. However, the question is that despite this good news, why our stock market is not having good volumes and why only the individuals, the greedy money, are only the buying ones? Are we heading towards another MSCI circular debt, no confidence motion and IMF kind of short-lived rally episode? Your opinion please. ट्विटर पे मैंने बात की थी और बड़ा क्लियर मैंने ये बताया था कि शॉर्ट लिव्ड हम एक चीज़ देख सकते हैं तो इसमें मनी मैनेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। 23 अक्टूबर को मैंने ये मैसेज भेजा सारे अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को कि मैं यूजुअली मार्केट का व्यू जो है वो टेक्निकल रीडिंग्स के ऊपर दे रहा होता हूँ, लेकिन कभी कभार ज़रूरी होता है कि मैं एग्जांपल्स आप लोगों के साथ एग्जांपल्स के साथ बात करूँ। 2017 की मैंने MSCI अपग्रेड की एग्जांपल दी, 2018 की बात की, 2018 के बजट की बात की, 2019 के मोहम्मद बिन सलमान जो पाकिस्तान विजिट उन्होंने किया था उसकी बात की, 2019 के बजट की बात की, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की, फिर अगस्त में इंटरेस्ट रेट की बात की, फिर अगस्त में IMF प्रोग्राम की बात की और अब FATF की बात की। इन सारी चीज़ों में मैंने बताया था कि ये सारे इवेंट्स अनएक्सपेक्टेड नहीं थे, ये सारे इवेंट्स एक्सपेक्टेड थे। तो जब चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं तो मार्केट आपकी मर्ज़ी पे नहीं चलती, मार्केट उस तरह मूव करती है कि अपना काम हो चुका और आगे चलो। अदरवाइज़ हर न्यूज़ वॉचिंग किड जो है वो इस वक्त तक बिलियनर बन चुका होता। ये मैंने बड़ा क्लियरली अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को ये बताया था। अब वीकली रिपोर्ट में भी ये बात की थी कि इंडेक्स जो है वो 42,570 से 650 के बीच रेजिस्टेंस महसूस कर सकता है। ये इस वीक का जो मैंने ट्रेंड डिस्कस किया था 42,310 से 570 की मैंने बताई थी कि रेजिस्टेंस है, जबकि जो टॉप डिस्कस किया था वो 42,740 से 830 के बीच का किया था और डाउन साइड पे बताया था कि 41,950 या 870 सपोर्ट रीजन है, लेकिन इसके नीचे नीचे अगर चीज़ें रहती हैं तो 41,400 या 250 तक हम ड्रॉप होता हुआ चीज़ों को देख सकते हैं। कल हमने देखा 42,670 का हाई लगता है। आज हम देखते हैं कि मार्केट जो जनाब 42,520 का 523 का हाई लगाती है और फिर रिजेक्शन के बाद ही क्लोज करती है। ये सारी की सारी बातें बताने का मकसद ये है कि अगर लोग सिर्फ न्यूज़ पे काम कर रहे होते तो ये जो इतनी बड़ी स्टडी है ना टेक्निकल एनालिसिस की, इसको फिर कोई लिफ्ट नहीं कराता। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल से मैं ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और किस तरह से उसका रिज़ल्ट आ रहा है ये शायद आप लोग बेहतर बता सकते हैं। आने वाले सेशन की अगर बात करूं तो एक ब्रॉडर व्यू पे इंडेक्स का बार रिजेक्शन लेना 42,570 से 650 के रेंज के बीच, 61.8% रिट्रेसमेंट को सरपास ना करना और लॉन्ग अपर शेडो का 2 बार फॉर्म होना, स्पेशली आज हायर वॉल्यूम्स के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि
एक अपसाइड तो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है, साथ साथ जो ब्रीदर है बुल्स का वो शायद एग्जॉशन की तरफ कहीं पॉइंट कर सकता है। आने वाले सेशन में 42,080 से 42,020 की जो रेंज है वो एक सपोर्ट बता रही है, यहाँ तक इंडेक्स एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है इनिशियली। लेकिन अगर 41,950 के नीचे नीचे चीज़ें रहती हैं, आवरली बेसिस पे ही रहती हैं, तो फिर हम 41,870 से 790 की रेंज देख सकेंगे, जहाँ पे बॉटम फॉर द डे एक्सपेक्टेड है। मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे हम इंट्राडे बेसिस पे को मूव दे सकें, बट यू नेवर नो। वी बिलोंग टू दैट जनरेशन जिसने ऑयल को नेगेटिव ट्रेड होते हुए देखा है, तो हमेशा अपना दामन बचा के चलना चाहिए। 41,670 से नीचे नीचे अगर सेशन क्लोजिंग होती है तो फिर सारी की सारी करेक्शन ख़त्म होके हम बेरिश रिवर्सल में दोबारा दाखिल हो जाएंगे, और वो फिर 41,400 से 250 की रेंज इनिशियली एक्सपोज करते हुए नजर आएगी। ऑन द अपसाइड, इंडेक्स हैज़ नाउ फॉर्म्ड अ रेजिस्टेंस एट 42,280 टू 330 रेंज, जबकि जो एक्सपेक्टेड टॉप पहले हम 42,570 से 650 के बीच देख रहे थे, वो टॉप अब ड्रैग डाउन होकर 42,470 से 530 के बीच का ही नज़र आ रहा है। अगेन मेरी प्रीमियम सर्विसेज अवेल करनी है, उनकी डिटेल्स लेनी है, कोर्सेज़ की डिटेल्स लेनी है, ये मेरे नंबर्स हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इस पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।